तो आज का हमारा पहला सेशन है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन दिख रही है? बस ये कंफर्मेशन दे दीजिए। हेलो। सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर। तो आज का जो हमारा पहला सेशन है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स माने हम आज की सेशन में क्या क्या जानेंगे, क्या क्या समझेंगे और क्या हमें नई जानकारी आज मिलने वाली है। तो आज के सेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है साइबर सिक्योरिटी का महत्व समझना कि साइबर सिक्योरिटी आखिर होती क्या चीज है और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्यों ये हमारे लिए डे टू डे लाइफ के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। फिर हम जानेंगे कि कैसे साइबर रिस्क और थ्रेट से, कैसे साइबर अटैक से या हैकिंग से हमें बचना है, और हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी आखिर होता क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करना। किनसे? अनऑथराइज एक्सेस से। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब कोई आपकी बिना इजाजत के आपका बैंक अकाउंट, आपका सोशल मीडिया अकाउंट या आपका किसी भी तरीके का अकाउंट अगर एक्सेस करने की, यानी उसे आपके बिना परमिशन के यूज करने की कोशिश करता है, तो उसको साइबर सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्ट करने को साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला, हमारी जो भी जानकारी है वो गोपनीय रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे। आपका जो इंफॉर्मेशन है, हम सबके पास आधार कार्ड होता है और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ हम तक ही सीमित होती है। हम वो जानकारी या तो बैंक को देते हैं या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर को देते हैं। हम वो जानकारी ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानकारी बहुत ज्यादा गोपनीय होती है। दूसरी चीज, अगर हमारा अगर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं होगी और हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो बहुत आसान होगा किसी भी दूसरे इंसान के लिए आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देना। जैसे कि हम सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया में कोई भी आके, अगर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सोशल मीडिया की जहां पर किसी का कोई भी पासवर्ड नहीं है, कोई भी आके अपना बस नाम डाल के एक अकाउंट बना सकता है। पर अगर ऐसा होगा तो बहुत आसान होगा किसी के लिए भी, किसी भी हैकर के लिए भी आपकी उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देना। वो आपका नाम चेंज कर सकता है, वो आपके मैसेजेस पढ़ सकता है और ऐसी ही बहुत सारी अन्य चीजें भी वो कर सकता है। और जब भी, एक चीज और साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अवेलेबिलिटी। जब आप चाहो तब आप अपनी उस चीज को एक्सेस कर पाओ। जब आप चाहो आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, आप अपना स्नैपचैट का अकाउंट, आप अपना बैंक अकाउंट, आप उन सब चीजों को यूज कर पाओ। ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने भी समझा कि अगर हम अपनी ईमेल आईडी को बिना पासवर्ड के यूज करेंगे तो उसको हैक करना, उससे डेटा लीक होना। डेटा लीक माने जो भी आपकी जानकारी है वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाए, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए हमारी जो ईमेल है, हम मोस्टली सब लोग जीमेल का यूज करते हैं, जो कि एक गूगल का प्रोडक्ट है। तो उसके अंदर हमें पास पहले ईमेल डालना पड़ता है और फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद ही हम अपने अकाउंट में लॉग इन कर पाते हैं। ये हो गई कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। अब हम समझेंगे साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हम सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, बैंक के लिए, शॉपिंग के लिए और नई चीजें सीखने के लिए इंटरनेट का यूज करते ही हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीजों का यूज करते हैं। बैंकिंग के लिए हम बैंक की ऐप, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है आप उसकी ऐप यूज कर सकते हैं। आप पेटीएम, गूगल पे, इन सारी एप्लीकेशन का यूज करते हैं यूपीआई पेमेंट करने के लिए।
शॉपिंग के लिए हम Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और लर्निंग के लिए जैसे आप सभी को पता है, हम सेल्फ कोड एकेडमी पे अभी क्लास कर रहे हैं, वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब इन सभी प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी हमारी बिना परमिशन के इन सब चीजों को एक्सेस कर पाता है तो उससे हमारा लॉस हो सकता है। सबसे पहला लॉस क्या हो सकता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन का। आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, ये सभी जानकारी, हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत आम जानकारी है, लेकिन डार्क वेब जैसी वेबसाइट्स पर, डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म पर, जो कि इंटरनेट का लो एक ऐसा वर्जन है जिसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वहां पर ये सारी जानकारी सेल होती है। तो जो जानकारी आपको लगता है आपके लिए कुछ नहीं है, हैकर्स के लिए वही जानकारी बहुत कुछ होती है, क्योंकि उस जानकारी का यूज करके वो लोग आपको अलग अलग तरीके से स्कैम्स में फंसाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, फाइनेंशियल लॉसेस। अगर साइबर सिक्योरिटी हमारे पास नहीं होगी तो बहुत हाई चांसेस है कि कोई भी हमारा बैंक अकाउंट एक्सेस कर पाएगा और उससे अपने आप को पैसे भेज देगा। अगर हमारे पास जैसे कि यूपीआई में पिन डालनी पड़ती है, मान के चलिए आपको वो पिन ना डालनी पड़े, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आपने ही किसी को गलत पेमेंट भेज दिया तो आप उसको वापस नहीं मंगवा सकते। आपको उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक खतरा है जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस, यानी आपका किसी भी तरीके का पैसों का लॉस हो सकता है। सेफ गार्ड्स प्राइवेसी। अब जैसा हम सभी ने देखा है और जाना है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम सब लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म पे पासवर्ड्स ना हो, प्रोटेक्शन ना हो, ओटीपी ना हो, तो क्या होगा? कोई भी आएगा, हमारा अकाउंट एक्सेस करेगा और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है और आगे किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है, जिससे हमारी ही प्राइवेसी को सबसे ज्यादा खतरा होएगा। क्योंकि हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ होती है, उसके अंदर एक निजी जिंदगी के अंदर दोस्त होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, जिनसे हमारी कन्वर्जेशंस होती हैं, हमारी फाइल शेयर्स होती हैं और भी चीजें हैं। तो ये हमारी प्राइवेसी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंत में, इंश्योर सेफ ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस। हमारे जो भी ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस हैं, हम पढ़ भी ऑनलाइन रहे हैं, हम बैंक भी ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हम शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे ये सारे ही एक्सपीरियंस सेफ होने चाहिए, वरना हमें ही सबसे ज्यादा इससे प्रॉब्लम होने वाली है। बिना साइबर सिक्योरिटी के हर एक डिजिटल सिस्टम, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वल्नरेबल है अटैक्स के लिए। कोई भी हैकर अटैक कर सकता है और जो उसको जानकारी चाहिए वो आसानी से पा सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि साइबर सिक्योरिटी जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सोशल मीडिया। साइबर सिक्योरिटी का सोशल मीडिया पे अपना एक प्रभाव है। आपको अगर अपना अकाउंट बनाना है तो आप उसमें अपना यूजर नेम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे और अंत में आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, जिस पासवर्ड से सिर्फ आप ही उस अकाउंट को खोल सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट्स, इसमें भी कुछ कुछ हद तक सेम ही प्रोसेस है। आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसके बाद अपनी यूपीआई पिन बनाएंगे और उसके बाद आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। ईमेल के अंदर भी ऐसा ही, आप एक अपना ईमेल चूज करते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड बनाते हैं और आप किसी को भी फिर ईमेल भेज सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि अभी आप एक क्लास हम कर रहे हैं यहाँ पर कंडक्ट, उसमें भी आपको एक लिंक दिया होगा। लिंक एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ये लिंक है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस चीज को हम आगे भी अगली स्लाइड्स में समझेंगे। तो जो साइबर सिक्योरिटी है हमारी डे टू लाइफ में, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा हम उससे अटैच्ड हैं। हर जगह हमें पासवर्ड्स, ओटीपीज डालने पड़ते हैं। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। अगर आपको कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं amazon का, आपको amazon पर कोई भी मोबाइल फोन अच्छा लगा और आप वह ऑर्डर करना चाहते हैं और आप अपना डेबिट कार्ड से वो पेमेंट करना चाहते हैं, जो कि आपको बैंक ने दिया है। आप
जैसे ही उस डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसका नंबर डालेंगे, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर डालेंगे, और डेबिट कार्ड के ठीक पीछे सीवीवी नंबर होता है, आप वह भी डालेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो कि बैंक से आपको मिला होगा, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसको वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। आप जब वो वन टाइम पासवर्ड अमेजोन पर डालेंगे, तभी आपकी वो पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तभी आपके खाते से पैसे कटेंगे। अगर आप वन टाइम पासवर्ड गलत डालेंगे तो वह ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी, आपकी पेमेंट नहीं होगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। तो कोई भी इंसान अगर आपको कॉल करता है वन टाइम पासवर्ड के लिए, तो आपको ये उसको कभी नहीं देना, क्योंकि ये काफी गोपनीय जानकारी होती है। अब हम देखेंगे कॉमन साइबर रिस्क। मतलब अभी तक तो हमने इंपॉर्टेंस होता क्या है साइबर सिक्योरिटी वो समझ लिया। अब हम समझेंगे कि लोग किस किस तरीके का यूज करते हैं हैक करने के लिए, आपकी जानकारी को चुराने के लिए। कॉमन साइबर रिस्क, जिसमें सबसे पहला आता है फिशिंग। फेक ईमेल्स और मैसेज टू स्टील इंफॉर्मेशन। आपको फेक ईमेल्स भेजे जाते हैं, जिसका एग्जांपल मैं अभी आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि फेक ईमेल क्या होता है। आपको फेक मैसेजेस भेजे जाते हैं ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लिया जाए। मालवेयर, ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। हैकिंग, अनऑथराइज तरीके से बिना आपकी इजाजत के आपके अकाउंट को लॉगिन कर लेना। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी जानकारी का यूज करके आपको इम्पर्सनेट करना। इम्पर्सनेट का माने आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, मैं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जाऊं और अपना एक अकाउंट आपकी ही जानकारी से बना लूं। अगर उस अकाउंट से किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो बना हो, फिर चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, अगर मैं वहां पर अकाउंट बना लेता हूं आपकी जानकारी से, और कल को मैं उस अकाउंट का यूज करके कुछ गलत काम करता हूं, तो उसमें जो साइबर सेल होता है वो पहले मुझे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि वहां पर मेरी जानकारी है। तो इसलिए अपनी जानकारी को बचाना बहुत जरूरी है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि अटैक्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फिशिंग अटैक के बारे में। फिशिंग अटैक इन सारे अटैक्स में से सबसे ज्यादा कॉमन अटैक है। अटैकर्स क्या करते हैं, जो भी हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फेक ईमेल बनाते हैं, या फिर फेक मैसेज बनाते हैं, या फिर कभी कभार वो पूरी की पूरी एक फेक वेबसाइट बना लेते हैं, जो बिल्कुल आपको, जो वो रियल वेबसाइट है उसकी तरह लगती है। आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि इंस्टाग्राम जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस वहां पर दिखने वाला है। अब आप इस पेज पे अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हैकर क्या करेगा, ये जो इंस्टाग्राम का यूआरएल है, ये इसका ऑफिशियल यूआरएल है। मतलब इसके अंदर आपको कोई भी नंबर, कोई भी उल्टा सीधा कैरेक्टर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई हैकर इस पेज को बनाएगा, वो इस यूआरएल को चेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर कुछ भी उल्टे सीधे नंबर हो सकते हैं, हमारे पास HTTPS जैसी चीज नहीं होगी। इसको भी हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अभी कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का ही सेम पेज आपको भेजा जाएगा, जिसपे अगर आप अपनी जानकारी डाल देंगे, जैसे अपनी ईमेल और पासवर्ड, और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वह जानकारी डायरेक्टली उस हैकर के पास चली जाएगी। अब आपको इससे बचना कैसे है। कोई भी अननोन व्यक्ति, कोई भी अज्ञात आदमी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई लिंक सेंड करे, जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, और उस पे आपको बोले कि इस पे लॉगिन करो, तो आपको वो लॉगिन कभी नहीं करना है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो आपको हैक करना चाहता है। और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी इमेज लगाई है, जिसका मतलब भी यही है कि ये जो फिशिंग कर रहा है यहाँ पर, ये वाली फिशिंग और ये वाली फिशिंग की स्पेलिंग में भी फर्क है, लेकिन एग्जाम्पल जो इमेज है वो एकदम सेम चीज आपको दर्शा रही है कि यहाँ पर एक बंदा है जो फिशिंग कर रहा है, ये आप हैकर मान लो,
और ये फिशेज हैं जो हम सभी लोग हैं। और ये चारा डाल के इस फिश को ट्रैप करना चाहता है, इस मछली को फंसाना चाहता है। ऐसे ही कोई भी हैकर हमें चारा डाल के, हमें वो ईमेल सेंड करके, हमें वो वेबसाइट का लिंक भेज के अपनी जाल में फंसाना चाहता है। जैसे ही हम उस लिंक को खोल के अपनी कोई भी जानकारी डालेंगे, हम वहां से हैक हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ। अभी रिसेंट में ही मुझे एक मेल आया जो कि सेम एक फिशिंग अटैक था। ज्यादातर जो मेल्स आते हैं, जो फिशिंग अटैक होते हैं, वो स्पैम में चले जाते हैं। तो जैसे कि ये वाला मेल मुझे आया, पेमेंट डिक्लाइन, मैंने इस पे खोला। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने कोई क्लाउड स्टोरेज खरीदी थी। क्लाउड स्टोरेज का माने एक डिजिटल स्टोरेज, जैसे हमारे फोन में स्टोरेज होती है 128 GB, 256 GB, ऐसे ही क्लाउड स्टोरेज होती है जिसमें हम अपना डाटा ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक फेक मेल है जो कि एक फिशिंग अटैक है। मैं यहाँ पर किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे मेरी निजी जानकारी जैसे बैंकिंग जानकारी मांग सकते हैं। और जैसे ही मैं इनको वो दूंगा, उससे मेरे अकाउंट के जितने भी पैसे हैं वो ये लोग अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये एक अटैक है, फिशिंग अटैक है। और इसका लाइव एग्जांपल मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया है। तो कोई भी ईमेल आए, आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपको ईमेल आता है जो कि क्लेम करता है, जो कि ये कहता है कि मैं बैंक का ईमेल हूँ या मैं इंस्टाग्राम का मेल हूँ, आपको इस छोटे से ट्राइंगल पे जाके क्लिक करना है जहाँ पे शो डिटेल्स आ रहा है। और यहाँ पर उसका नाम देख लेना है, वो ईमेल देख लेनी है। अगर कोई भी कंपनी ऑफिशियल है तो उसका ईमेल जो होगा, ये ईमेल आईडी है जिस ईमेल आईडी से मुझे ये मेल आई है। हम सबकी अपनी एक ईमेल आईडी होती है। जैसे मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक ईमेल आईडी है जो कि इस तरीके से शो हो रही है। और ये अपने आप में ही एक फर्जी, एक फेक, एक फ्रॉड ईमेल आईडी है जो कि बनी ही फ्रॉड करने के लिए है। कोई भी ईमेल आईडी जो कि ऑफिशियल होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें इस तरीके का सिर्फ कंपनी का नाम होगा और अपडेट्स, इन्फो, सिस्टम, इस तरीके से चीजें उसमें सेव होंगी। तो फिशिंग अटैक, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला अटैक है हमारा मॉलवेयर अटैक। तो हम मॉलवेयर को समझेंगे कि मॉलवेयर होता क्या है। हम सभी लोगों के फोन्स में, हम मोस्टली लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं। अगर कोई एप्पल यूज करता है तो उसके अंदर, आईफोन अगर यूज करता है तो उसके अंदर पहले से ही कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन हम अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं, कुछ कुछ एप्स हमारे एंड्रॉयड फोन में जो हम अगर प्ले स्टोर पे जाएं सर्च करें तो मिलते नहीं है। जिसमें ज्यादातर एप्स आते हैं जिसमें हम फ्री में मूवीज देख पाएं। कोई गेम हो गया जो कि आपको पैसे दे के खेलना पड़ेगा, लेकिन आप उसको गूगल क्रोम से किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। और भी कोई भी ऐप आप गूगल पे जाके किसी भी लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें हो क्या सकता है, उस ऐप के अंदर वायरसेस हो सकते हैं। मतलब वो ऐप दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लगेगा और वो काम भी बिल्कुल ठीक करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको डाउनलोड करके उसको चालू करेंगे, वो चुपचाप आपके सिस्टम को वायरस से इन्फेक्ट कर देगा। यानी आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में वायरस फैला देगा, जिससे जो हैकर है उसके पास वो सारी जानकारी जा सकती है। क्योंकि जो ऐप आपने डाउनलोड करा है अभी, उस ऐप के कोड के अंदर उस हैकर ने एक वायरस डाल दिया है कि जैसे ही उस ऐप को कोई डाउनलोड करेगा, आपके फोन का जो एक्सेस है वो उस इंसान के पास चला जाएगा जिसने वो ऐप बनाया है। अब मालवेयर तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला वायरसेस होता है, दूसरा वॉर्म्स होते हैं, तीसरा रैनसमवेयर होता है। वायरसेस के अंदर ज्यादातर क्या देखा जाता है कि आपने कोई भी ऐप डाउनलोड करा और उसको आपने यूज करना शुरू करा, तभी आपके सिस्टम में वायरस फैलता है। अगर आप उसको सिर्फ डाउनलोड करके छोड़ दें तो उस कंडीशन में हो सकता है वायरस आपके फोन में ना फैले। दूसरी चीज, वॉर्म्स।
वॉर्म्स अपने आप में बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड होते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको यूज भी नहीं करा, सिर्फ डाउनलोड करके अपने फोन में रहने दिया, वॉर्म्स अपने आप ऑटोमेटिकली आपका जो कंप्यूटर, पीसी, फोन, टैबलेट, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, उसमें ऑटोमेटिकली वायरस इंजेक्ट कर देगा। आपकी जानकारी, बैंकिंग जानकारी, सोशल मीडिया जानकारी, आपकी फोटोज, फोन, आपकी फोन बुक, वो सब चीज हैकर के पास चली जाएगी। वायरस के अंदर चीजें तब शुरू होती हैं जब आप उस ऐप को या उस लिंक को या किसी भी ऐसी चीज को डाउनलोड कर लेते हैं। वर्म्स सिर्फ डाउनलोड करने पे ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें आपको उसको ओपन करने की भी जरूरत उसको नहीं होती। लास्ट बचता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसी चीज होती है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते ही ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिस्टम, चाहे वो फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और वहां पर एक पॉपअप लिखा हुआ आएगा, एक मैसेज लिखा हुआ आएगा कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम अनलॉक हो जाए, तो आप इस अकाउंट के ऊपर इतनी पेमेंट कर दीजिए। रैंसम का मतलब होता है रैंसम का मतलब होता है कि आपसे अवैध तरीके से पैसे मांगे जाए। मतलब आपका सिस्टम हैक कर लिया और आपसे फिरौती मांगी जा रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम खुल जाए, तो आप इस अकाउंट पे इतने पैसे भेज दीजिए। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी भी अनजानी वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी मूवी, कोई भी गाना, कुछ भी अगर डाउनलोड करते हैं और वो वेबसाइट, हमें नहीं पता कि वो सिक्योर है या नहीं, उससे हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर वायरस, वर्म्स, रैंसमवेयर आ सकता है, जिससे अल्टीमेटली हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। और किस तरीके के लॉसेस हो सकते हैं वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब अगली चीज है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रैक्टिसेस। ये चीज क्या है? देखो, हम सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, इसके अंदर हमें पासवर्ड डालना होता है। अब जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, एक बहुत साधारण सा पासवर्ड डाल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 123456, या फिर 11122223333। इस तरीके के बहुत ही कॉमन पासवर्ड। हैकर्स के लिए इस तरीके के पासवर्ड को पता लगाना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सामान्य कॉमन पासवर्ड्स होते हैं। हमें अपने पासवर्ड्स को हमेशा स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि कोई भी हैकर उसको आसानी से हैक ना कर पाए। हमें लेटर्स का यूज करना चाहिए। लेटर्स का माने जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD, ए से लेके जेड तक, उसके साथ हमें नंबर्स का भी यूज करना चाहिए। उसके साथ हमें सिंबल्स का भी यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 12345 इस तरीके का पासवर्ड बनाऊं, या फिर 111, या फिर 222, या फिर 123@ABC, 123ABC, ये सारे ही पासवर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा वीक पासवर्ड है, कमजोर पासवर्ड है, और इनको हैक करना बेहद आसान है। आपको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना पासवर्ड बनाना हो, तो आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको मेक श्योर करना है, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करें, जो कि ए से लेके जेड तक होते हैं। उसके बाद आप नंबर्स का यूज करें, जो कि 1 से लेके 0 तक है, 1 से लेके 9 तक है, सॉरी, 0 से लेके 9 तक है। उसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ हैश और एक्सक्लेमेशन मार्क और इस तरीके के, ये स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं इनको, जो @ हैश टैग, जो आमतौर पे हम लोग बोलते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ये न्यूमरल्स नंबर्स होते हैं, ये अल्फाबेट्स होते हैं। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के दिखाता हूँ, जैसे कि
यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड बनाया है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, और इसको हैक करना किसी भी हैकर के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने अल्फाबेट्स का यूज करा है, जिसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। एंड उसके बाद मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर यानी @ का यूज करा है, एंड उसके बाद मैंने नंबर्स का यूज करा है, जिससे मेरा जो पासवर्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, और किसी भी हैकर के लिए इसको हैक करना एक मुश्किल पासवर्ड होगा। पहला लेटर कैपिटल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो और ज्यादा पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बना देता है। अगर आप सिर्फ छोटी एबीसीडी का यूज करके या सिर्फ बड़ी एबीसीडी का यूज करके उसके अंदर @ और नंबर डालेंगे, वह फिर भी एक थोड़ा सा आसान पासवर्ड होगा, अगर कंपेयर करा जाए इस पासवर्ड के जिसमें आपने पहला लेटर या कोई भी लेटर बीच में आप कैपिटल बना दें, और बाकी सारे स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसा मैंने आपको बताया, और कुछ नंबर्स। ये पहचान होती है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की, और किसी भी हैकर के लिए ये पासवर्ड हैक करना मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज, हमें अपने पासवर्ड्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी निजी जानकारी है। हमें अपने पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज करने चाहिए, क्योंकि जो पासवर्ड्स हैं वो बहुत आसानी से लीक हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कि आए दिन जिनका डेटा लीक होता रहता है, अगर आपका डेटा उस वेबसाइट पर है, आपका उस पर अकाउंट है और उनका डेटा लीक हो गया है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका पासवर्ड भी लीक हुआ हो। तो इसीलिए आपको अपने जो पासवर्ड्स हैं, जो भी आप सोशल मीडिया, बैंक, या फिर amazon, फ्लिपकार्ट शॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, उसकी पासवर्ड आपको महीने में या 2-3 महीने में चेंज करते रहना चाहिए, ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे और उसका कोई भी रिस्क आपको ना देखने को मिले। अगली चीज है सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस। अब हमने काफी सारी चीजें जान ली हैं कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, लोग किस तरीके से हैक करने की कोशिश करते हैं, कैसे हमें सेफ रहना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के। अब हम थोड़ी सी कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कि डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स। कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी अ, माध्यम से लिंक सेंड करता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म हो जिसका यूज करके आपको कोई लिंक भेज रहा है, और आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ऐसे में आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिसका रिस्क ये होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वह जानकारी जो भी आपकी फोन में है वो लीक हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन उस अटैकर यानी उस हैकर के पास जा सकती है। आप अपनी कोई भी जानकारी अगर ऑनलाइन पब्लिकली शेयर कर देते हैं, जैसे कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन, या अपना एड्रेस, या अपना मोबाइल नंबर, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर आप अपनी जानकारी ऐसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिक कर देते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस जानकारी का यूज करके ही आपको हैक करा जा सकता है। तीसरी चीज, कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेक श्योर कीजिए, आप ख्याल रखिए कि उस वेबसाइट के शुरुआत में HTTPS होना चाहिए। जैसे कि मैं गूगल स्लाइड्स का यूज कर रहा हूँ अभी, और मैं जैसे ही इस लिंक पर 2 बार क्लिक करूंगा, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पर भी HTTPS लिखा हुआ है। अगर मैं मेल पे भी क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे भी देखूंगा HTTPS लिखा हुआ है। HTTPS का माने ये वेबसाइट हमारे लिए सिक्योर है, हम इस वेबसाइट को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी वेबसाइट है, क्योंकि गूगल एक जानी मानी कंपनी है और फेसबुक भी एक जानी मानी कंपनी है, इन वेबसाइट्स को आप जरूर चेक करिए कि इनके पास HTTPS जरूर इनके लिंक में होना चाहिए, तभी उस प्लेटफॉर्म का आप यूज करें। कोई अन्य प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और उसके लिंक में HTTPS भी हो अगर, और आप उस वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हो, तो अपनी जानकारी उस पर आप नहीं डालिए। पहले पुष्टि करिए कि वो जो वेबसाइट है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ऑफिशियल, एक ऐसी वेबसाइट हो जो रियल कोई बिजनेस हो, या फिर आपको
उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप किसी भी वेबसाइट पर अगर अपना अकाउंट बनाते हैं या अपनी निजी जानकारी को डालते हैं तो वह एक आपकी प्राइवेसी को रिस्क हो सकता है। अपने सिस्टम में, अपने पीसी, लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करें। जैसे कि विंडोज के अंदर मैं अभी इस वक्त पीसी यूज कर रहा हूँ, पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एंटीवायरस डाला हुआ है। जिसका काम क्या होता है, मान लो मेरे कंप्यूटर में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है जिसके अंदर कोई वायरस, कोई मालवेयर, कोई रैंसमवेयर, और मैं उस वायरस को नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। यही काम क्या करता है, एंटीवायरस करता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को चेक करता है बार बार कि कहीं उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं। और अगर उसको कोई भी वायरस दिखता है तो उस वायरस को वो डिलीट कर देता है, उस सॉफ्टवेयर को वो डिलीट कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसलिए इसका नाम एंटीवायरस है। वायरस माने आप सभी को पता है, एंटीवायरस माने उस वायरस का खात्मा। तो ये जैसे ही आप यूज करोगे एंटीवायरस, वो जो सॉफ्टवेयर जो भी आपने डाला होगा, फोन में डाला हो चाहे फिर वो आपने अपने टैबलेट, लैपटॉप कहीं पे भी डाला हो, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। अब जो हमारे ये जो हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसको लेके हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हैक्स देखते हैं जो डेली हमें सुनने को मिलते हैं कि आज ये हैक हो गया, आज वो हैक हो गया। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला सोशल मीडिया अकाउंट गेटिंग हैक। आपने देखा होगा कि एक्स जो प्लेटफॉर्म है, जो पहले कभी ट्विटर हुआ करता था, उस पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट आए दिन हैक होते हैं। और लोग वहां पर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं हैक करके, और सारी जो उनकी जानकारी है तो उसको डिलीट कर देते हैं या उसको ऑनलाइन कहीं पर बेच देते हैं। तो एक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ये बहुत ज्यादा होता है, ट्विटर वो प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स भी आजकल हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, जिस जैसे कि अभी एक बहुत ट्रेंड में है डिजिटल अरेस्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप पर कॉल करेगा और वह यह दावा करेगा कि वह एक साइबर सेल या फिर पुलिस अधिकारी है, और आपका कोई पार्सल कहीं पर आया है और उस पार्सल के अंदर कुछ अवैध चीजें मिली है, जो जिसके लिए उसने आपको कॉल करा है। और आपको कॉल करके वो बोलेगा कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर केस हो या आपके घर में मीडिया आए, तो आप मुझे इतने इतने पैसे मेरे इस अकाउंट पे कर दीजिए, आपका केस हम क्लियर कर देंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंट में देखे हैं कि कैसे वो लोगों को घंटों डिजिटल अरेस्ट रखते हैं, मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा। वो उन घंटों बंद रखते हैं, किसी से बात नहीं करने देते हैं, किसी को कॉल नहीं करने देते हैं, और उनका सारा का सारा अकाउंट का पैसा वो उड़ा ले जाते हैं। आए दिन कंपनीज में डेटा ब्रीचेस भी होते हैं। डेटा ब्रीचेस माने, जैसे फेसबुक एक जानी मानी कंपनी है, इंस्टाग्राम एक जानी मानी कंपनी है, बावजूद इसके इन वेबसाइट्स का जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है, वो डार्क वेब पर अवेलेबल हो जाता है, वो और अन्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है। तो इसीलिए हमने भी समझा था कि क्यों हमें जल्दी जल्दी अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको इस तरीके का जो अटैक्स अगर आपके साथ होते हैं तो आपका प्राइवेसी लॉस हो सकता है, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी हैकर के हाथ में जा सकती है, आपका बैंक अकाउंट का जो जितना भी डिटेल है, जितनी भी जानकारी है, वो हैकर के उसमें जा सकती है। बहुत बार क्या होता है, आपको एक फेक पेमेंट लिंक भी भेज दिया जाता है, जिसके अंदर आप जैसे ही पेमेंट करने जाते हैं वो पेमेंट किसी और को हो जाती है। इसलिए हमें पेमेंट के लिए हमेशा हमेशा जिसको भी पेमेंट करी जा रही है उससे क्यूआर कोड मंगवाना चाहिए और फिर पेमेंट करनी चाहिए। ऐसी ही किसी भी लिंक पे पेमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीजें भी समझ में आ गई होंगी। अब हम हमेशा प्रोटेक्टेड कैसे रह सकते हैं, उसका एक तरीका है। सबसे पहले यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आपको प्रोटेक्टेड रहना है,
अगर आपको अपनी जानकारी आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हैक ना हो, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करें, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। दूसरी चीज, आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू कर दें। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है आपकी सिक्योरिटी के लिए। इसका मतलब क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, कि यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर मैं अपना ईमेल डालूंगा, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, और जैसे ही मैं ये जानकारी उसके अंदर डालूंगा, वो मुझसे बोलेगा, जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, कि अभी आप रुकिए, अभी आप एक कोड और हमें बताइए जो हमने आपके मोबाइल नंबर पर भेजा है। माने मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया, मैंने अपना यूजर नेम भी डाल दिया, उसके बाद भी मैं अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। और मैं कब तक नहीं कर सकता? जब तक मैं वो ओटीपी, वो वन टाइम पासवर्ड जो इंस्टाग्राम ने मेरे ईमेल पे भेजा है या मेरे मोबाइल नंबर पे भेजा है, वो वन टाइम पासवर्ड मैं इंस्टाग्राम को नहीं दे देता, तब तक मैं अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। ओटीपी के अलावा हमारे पास एक तरीका और होता है जिससे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर सकते हैं। जैसे कि माने दोबारा इंस्टाग्राम में आपने अपना यूजर नेम डाला, अपना पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद आपने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर सेटअप कर रखा है। अब गूगल ऑथेंटिकेटर क्या होता है? गूगल ऑथेंटिकेटर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गूगल ने बनाई है। इसके अंदर आप जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के बारे में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल, 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 तीन गूगल के टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जिसके अंदर ईमेल आईडी है। यहाँ पे भी एक ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी एक ईमेल आईडी है, और यहाँ पर भी एक ईमेल आईडी है। और यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ये कुछ टाइमर जैसा चल रहा है, और ये आपका जो गूगल अकाउंट है ये वो है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर बेसिकली क्या काम करता है? जैसे कि हमारा वन टाइम पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड के अंदर क्या होता है, आपको 2 मिनट के लिए एक ओटीपी मिलती है। उस ओटीपी को आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर डाल देते हैं अगर, तो आप उस प्लेटफॉर्म को आसानी से यूज कर पाते हैं। अगर आप चाहें कि आपकी जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ना आए, तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर यानी इस ऐप को यूज कर सकते हैं, जो कि ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर क्या होता है? इस ऐप के अंदर आपको जो भी आप वेबसाइट यूज करना चाहते हैं, उस वेबसाइट को ऐड करना पड़ता है इस ऐड वाले बटन से जाके। और जो वेबसाइट आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि माने भी इंस्टाग्राम में यूज करना चाहता हूँ और मैं अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर आप अपना यूजर नेम डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आती है, और उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप अपना जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर पाते हैं। एक तरीका ये होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। दूसरा तरीका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या होता है? आपने अपना ईमेल डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला, और आपने गूगल ऑथेंटिकेटर में ये जो कोड आ रहे हैं इसका यूज करके लॉग इन करा। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम में जाके टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देंगे, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देंगे। जिसमें क्या होगा, वो आपको दो ऑप्शन देगा। क्या आप अपनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, यानी पासवर्ड के बाद जो आप कोड चाहते हैं, वे आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आए, या फिर आप गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करके उसका यूज करना चाहते हैं? तो ओटीपी वाला तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो ऑप्शन है, जहां पर इंस्टाग्राम आपसे ये कहता है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करना चाहते हैं, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, वह आपको एक कोड बना के देगा। आपको वह कोड कॉपी करके गूगल ऑथेंटिकेटर में जाना है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, वह कोड दर्ज करना है, और वहां पर डन कर देना है। अब क्या होगा, हर 30 सेकंड में ये जो कोड है
ये अपने आप जनरेट होता रहेगा, माने ये कोड अपने आप रीसेट होता रहता है। जैसे कि ओटीपी हमारे पास होती है तो 2 मिनट के लिए वो वैलिड होती है, 2 मिनट के लिए वो मान्य होती है। 2 मिनट के बाद आप उस ओटीपी को दर्ज करते हैं तो वह ओटीपी अमान्य हो जाती है, आप उसका यूज करके लॉगिन नहीं कर सकते। सेम इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर कोड बार बार जनरेट होते रहते हैं। अल्टीमेटली आपको इसमें कुछ नहीं करना। जैसे ही कि अब आपने ओटीपी वाला समझ लिया, आपको गूगल ऑथेंटिकेशन वाला समझना है। आपने अपना ईमेल दर्ज करा, आपने अपना पासवर्ड दर्ज करा, उसके बाद आपसे बोल रहा है कि आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड है आप हमें वो ला के दीजिए, जो इंस्टाग्राम आपसे बोलेगा। आप जाएंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप खोलेंगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा हुआ होगा, आप इस कोड पे क्लिक करेंगे, ये कोड कॉपी हो जाएगा और ये कोड आप जल्दी से अपने इंस्टाग्राम के अंदर एंटर कर देंगे और अपना अकाउंट लॉग इन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इस कोड का एक टाइम होता है, ये टाइमर चल रहा होता है। अगर ये टाइमर खत्म हो गया और आपने ये कोड उसके अंदर तब डाला तो आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको दोबारा से जल्दी से वो कोड जो दोबारा ये गूगल ऑथेंटिकेटर आपको देगा, आपको वो डाल के अपना अकाउंट लॉगिन करना है। ये मैंने आपको समझाया इंस्टाग्राम की मदद से कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। हर एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही काम करती है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, गूगल ऑथेंटिकेटर का आप यूज कर सकते हैं। अगली चीज, आपको प्रोटेक्टेड रखने के लिए आपको अपने जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अपडेटेड रखना है। आपके बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, आपके सोशल मीडिया, आपका डिजी लॉकर, जितने भी आपके जानकारी है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है, वो जो सॉफ्टवेयर है आपको उनको रेगुलर अपडेट करते रहना है। जो भी आपको ईमेल आए, मैसेजेस आए, आपका बहुत ध्यान से उनको देखना है कि वो कहाँ से आए हैं। क्या आप उन पे यकीन कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप जिस भी इंसान ने आपको ईमेल भेजा है आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप उस मैसेज को ना खोलें, ना किसी लिंक को खोलें, ना वो काम करें जो उस मैसेज में करने को बोला गया है। और कोई भी अगर आपके साथ ठगी हो जाती है फिर भी, तो आप साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी है जिसके अंदर हम आप सभी लोगों से पूछेंगे जितने भी साइबर रिस्क आप सभी लोगों को अपने आसपास देखने को मिलते हैं। माने जितने भी आपको लगता है कि ये चीजें आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी या फिर आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, यानी हैकर के पास जा सकते हैं। आपको ऐसी चीजें बतानी है जिससे आपको लगता है कि हाँ, अगर ये चीज हम करेंगे तो हम हैक हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक वीक पासवर्ड रखेंगे तो हम हैक हो सकते हैं। ऐसे ही आप सभी लोगों को चीजें बतानी है। अ, ये रिस्क कैसे होते हैं और आपको सजेशन भी देने हैं कि हम कैसे उस उन चीजों से बच सकते हैं। अब हमारा डिस्कशन वाला पार्ट आ गया है, तो इसके अंदर हम आप सभी से पूछने वाले हैं कि क्या आपको कभी सस्पिशियस मैसेज कोई मिला है? क्या आपका अकाउंट कभी हैक हुआ है? और क्यों जरूरी है अपना पासवर्ड सिक्योर रखना? तो प्रशांत सर, क्या इन बच्चों को मतलब रेज हैंड करके पूछने का ऑप्शन दे सकते हाय हैं? एवरीवन। अभी सर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर आपको उसका जवाब आता है तो आपको अपना हैंड रेज करना है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि पीपल्स के बगल में रेज का ऑप्शन है, वहां से आपको हैंड रेज करना है एंड देन आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा और फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। अभी सर आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब देना है। आपको आपको हैंड रेज करना है, देन आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर दिया जाएगा और फिर आपको जवाब देना है, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आपको कभी कोई सस्पिशियस मैसेज, यानी कोई ऐसा मैसेज आया है जो आपको नहीं पता किसने भेजा है, पर उसमें आपसे वो किसी तरीके की जानकारी आपसे मांग रहे हैं? जैसे कि आपकी निजी आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, या फिर आपसे बोल रहे हैं कि इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप यहाँ अकाउंट बना लीजिए, या फिर आपको बैंक की कुछ डिटेल डालने को बोला है। क्या आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कोई इस तरीके का अ, अज्ञात मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर, एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आया हो? अगर आया है तो अपना रेज हैंड कर दीजिए, आपको अनम्यूट करके बोलने का मौका दिया जाएगा और आप चैट का भी यूज कर सकते हैं।
एनीवन, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई सस्पिशियस मैसेज आया है, आपने ऐसा कोई मैसेज देखा है। तो निधि कुमारी कह रही हैं कि हाँ आया है। निधि, क्या आप मतलब माइक अनम्यूट करके बताना चाहेंगे कि आपको क्या मैसेज आया है, ताकि और लोग भी जान सकें, या आप चैट का यूज करके भी लिख सकती हैं। ठीक है सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। तो आप अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे अगर आपको पता लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको पता चलता है कि आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या बैंक अकाउंट किसी तरीके से हैक हो गया है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा वो जानने के बाद? रेज हैंड करके या चैट पे बता सकते हैं। अगर किसी को इसका जवाब आता है तो वो बताएगा, वरना फिर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नवाब जी का एक मैसेज आया है, सर ईमेल हैक हुआ है मेरा, रिकवरी नहीं हो पा रही, सॉल्यूशन प्लीज। प्लीज आप जो मेल है हैक हुआ है उस कंपनी से आप सपोर्ट पे संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है। ठीक है, अभी कोई आंसर नहीं आ रहा है तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो अगर आपका कोई भी अकाउंट अगर हैक हो जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बैंक एप्लीकेशन हो, या किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपका अकाउंट हैक होता है, सबसे पहले आपको उस अकाउंट को जाके खुद से लॉग इन करना है। अब चूंकि उस हैकर ने आपका पासवर्ड बदल दिया होगा, तो आपके पास पहला सबसे ऑप्शन ये होता है कि आप उसको फॉरगेट पासवर्ड करके उसका पासवर्ड चेंज कर दो। आप जैसे ही पासवर्ड चेंज कर दोगे, उस हैकर के पास से उसका एक्सेस चला जाएगा। दूसरी चीज, आप फॉरगेट पासवर्ड अगर करने की कोशिश करते हो और आपको पता चलता है कि हैकर ने आपका जो मोबाइल नंबर है और जो या फिर ईमेल आईडी है वो चेंज कर दी है, उस सिचुएशन में आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, माने अगर गूगल यूज कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप उनके सपोर्ट टीम पर जाके वहां पर उनको बता सकते हैं कि मेरा एक अकाउंट है जो कि हैक हुआ गया है। और आप जैसे ही उनको ये सबूत दे देंगे कि ये वह अकाउंट आपका ही है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट आईडी देना हो या फिर किसी भी तरीके से, वो आपको बता देंगे आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। वो करने के बाद आपको आपके अकाउंट का एक्सेस वापस दे दिया जाएगा। तो जो नवाब जी का जो डाउट था कि उनका ईमेल हैक हुआ है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, गूगल को इन्फॉर्म करें, चाहे उनको मेल लिख दें या फिर उनके सपोर्ट पे जाके उन्हें बता दें, तो आपका अकाउंट आपको वापस मिल सकता है। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, आपका अकाउंट हैक होने के बाद आपको साइबर सेल में अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि ये जरूरी क्यों हो जाता है? अगर आपका अकाउंट यूज करके वह हैकर कोई भी इलीगल हरकत करता है, या जिसको हम इलीगल कोई भी हरकत करता है, तो उसमें जो अकाउंट है वो आपका यूज हो रहा है, तो कोई भी अगर इस तरीके की एक्टिविटी बाद में पकड़ी जाती है जो कि आपके अकाउंट से हुई है, तो पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, क्योंकि अकाउंट आपका यूज हुआ है। पर चूंकि आपने पहले ही साइबर सेल में रिपोर्ट कर दी है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, तो आपके पास वहां सबूत होगा कि ये अकाउंट जो है ये पहले ही हैक हो चुका है, मैंने इसकी कंप्लेंट करी। साइबर सेल में किसी भी तरीके का हैक रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड, स्कैम, कोई हैक हुआ हो, आज साइबर सेल में जाके जरूर जरूर रिपोर्ट करिए। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्यों जरूरी है अपना पासवर्ड सिक्योर रखना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना क्यों जरूरी है? जो भी इसका जवाब देना चाहे वो रेज हैंड करके या चैट पे मैसेज लिख के पूछ सकता है, सॉरी बता सकता है।
क्यों पासवर्ड रखना, सिक्योर पासवर्ड रखना जरूरी है, आप रेज हैंड करके या फिर चैट में लिख के बता सकते हैं। तो क्योंकि अपना भी कुछ प्राइवेसी होता है तो इसका खुद का पासवर्ड जरूर होना चाहिए। वेरी गुड अंशु सिंह, अच्छा जवाब दिया आपने। हमारी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसी को मेंटेन करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूरी है। जी, एडी गुप्ता, कोई इंफॉर्मेशन ना जान सके, बिल्कुल। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारी किसी को पता चल जाती है तो उससे अगेन हम हैक हो सकते हैं। इमरान अली जी, ताकि हम फ्रॉड ना हो सकें, जो कि हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। एक ओवरऑल जवाब ये है कि हमें क्यों सिक्योर पासवर्ड रखना चाहिए, जिसमें आप सभी लोगों के रिस्पॉन्सेज अपनी अपनी जगह ठीक है। इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, इसके मल्टीपल जवाब हो सकते हैं और आप सभी ने जो बोला है वो भी इसका एक जवाब है। तो पासवर्ड हमें सिक्योर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कोई भी हैकर होगा, अगर पासवर्ड आसान होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, उसके लिए वो पासवर्ड हैक करना, जानना बहुत आसान है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो जान लेता है तो फिर वही आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट है, आपका बैंक, सोशल मीडिया, वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी जानकारी का वो पता लगा सकता है, जिससे आपको लॉस होएगा। तो इसी कारण की वजह से हमें अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। और आप लोग सभी समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने लाइव आपको दिखा दिया था। अब आप सभी लोगों का एक असाइनमेंट है जिसके अंदर आपको 150 शब्दों में लिखना है क्यों साइबर सिक्योरिटी जरूरी है आपके लिए। जिसके अंदर आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। अब आपको ये कहाँ से पता चलेंगे, आप गूगल की मदद ले सकते हैं। गूगल की मदद से वहां पर आप सर्च कर सकते हैं रीसेंट साइबर अटैक्स, एंड वहां पर आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप उनका यूज कर सकते हैं। आप आपको अपने शब्दों में लिखना है और ये असाइनमेंट आपको कैसे सबमिट करना है वो आपको बता दिया जाएगा। इसका एक फॉर्मेट आपको मिलेगा और उस फॉर्मेट के अंदर आपको 150 शब्दों में ये लिखना होगा, ये बताना होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। और आप इसमें रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं और अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। सर क्या अभी हम मतलब माइक सबके लिए ऑन करेंगे डाउट्स के लिए, या फिर क्लास बस यहीं एंड करेंगे? अभी तो क्लास का टाइम हो चुका है, तो अभी जो असाइनमेंट था आपको सर ने बताया है, इसमें क्या करना है, आपको 150 वर्ड में लिखना है जो टॉपिक दिया गया है उस पे, और असाइनमेंट को अपने पास रखना है। आपकी 10 दिन की क्लास होनी है, मीन्स 2 वीक आपकी क्लास चलेगी। 2 वीक में हर क्लास में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, इन असाइनमेंट को अपने साथ रखना है। और क्लास खत्म होने के बाद 10 दिन बाद हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से हमें सबमिट करना है। ठीक है। अभी के लिए क्लास का टाइम हो चुका है और क्लास भी खत्म हो गई है। तो थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, सेम इसी टाइम कल। इसी टाइम आप इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, मंडे टू फ्राइडे डेली इसी टाइम आपकी साइबर सिक्योरिटी की क्लास होगी। ठीक है। अभी के लिए सबका थैंक यू और आप क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।